Good morning students, I am Rajesh and I welcome you in RK English Gyan, a channel which is specially designed for those who want to improve their English. So dear student, in today's class we are going to talk about verb and tenses. Verb and tenses are very important for a student to improve English. Without knowledge of verb and tenses, he fails to attempt many of the sentences correctly. So dear students, you can see on the screen 10 sentences have been given and you are supposed to fill in the blank with appropriate form of verb. The sentences, for example, look, she is tremble with fear, he not finished his dinner yet, it rained heavily last night, when I returned home last night all my family members watched cricket match, Radha wait for you since morning, my mother is dash watch TV at the present moment, when I reached her place she dash study. I will not go to her birthday party unless he does invite me. Minister come here day after tomorrow. Hurry up. The boats reach here anytime soon. So 10 sentences have been given on the screen and all of you who are watching this video are supposed to attempt them with appropriate form of verb. If you can, then good. If you can, then this class is meant for you. So dear students, इनके आंसर्स क्या हैं वो हम आप लोग खुद अपने आप ही इसको फिल करेंगे वो क्लास के बाद में। अब हम वर्ब एंड टेंसेस को डिटेल में करेंगे और डिटेल में करने के लिए सबसे पहले इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 12 टेंसेस और इन टेंसेस को मैंने बड़े ही एक आसान टेक्निक के माध्यम से इनको डिवाइड किया है एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस ट्रिक। द ट्रिक इज़ वेरी सिंपल। देखो, सब में 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य। और जो टेंस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप इधर देखिए जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, जैसे सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह अगर आप सिंपल को प्रेजेंट के साथ मिलाते हैं तो बन जाता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल टेंस को पास्ट के साथ मिलाते हैं तो बन जाता है सिंपल पास्ट और सिंपल टेंस को फ्यूचर के साथ मिलाते हो तो बन जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इन टेंसेस को हम बाद में पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोना डिस्कस ऑल दीज टेंसेस इन डिटेल लेटर ऑन, बट बिफोर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस फॉर्मेशन। जैसे सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सीखने के लिए आपको सभी टेंसेस सीखने के लिए आपको जो फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म नहीं आती तो वो आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे गो मीन्स जाना, जाने की फॉर्म्स होती है गो, वेंट, गॉन। राइट मीन्स लिखना, राइट, रोट, रिटर्न। प्ले मीन्स खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। फॉर्म्स 2 प्रकार की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में ज़्यादातर ईडी लग जाता है लास्ट में और आप आसानी से बना सकते हैं। 100 में से 80 जो फॉर्म्स होती हैं अगर हम टोटल करें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100 में से 80 फॉर्म में ईडी लग जाता है जिससे आप आसानी से उसको बना सकते हैं। जैसे प्लेड, 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 राइट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड। इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं उनमें आप लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, इस तरह से। अब टेंस की हम बात करते हैं। जैसे सिंपल है, सिंपल को हमने प्रेजेंट टेंस में मिलाया तो बन गया सिंपल प्रेजेंट। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। इसकी जो सेंस है वो है जब कोई काम हमारी ज़िंदगी में बार बार होता है, वो एक्शन हमारी ज़िंदगी में शामिल है, हम उसको प्रतिदिन करते हैं या बार बार हमारी ज़िंदगी में वो दोहराया जाता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब इस सेंटेंस को हमें फॉर्म करना है, कैसे करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वी नीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसके लिए जो फार्मूला है, जो स्ट्रक्चर है इसको बनाने का, उसके लिए होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है जो व्यक्ति काम को कर रहा है। एक सेंटेंस है, उसमें कोई काम हो रहा है, उसको कोई करने वाला तो होगा, जो भी उसको करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट बोल देते हैं। सब्जेक्ट आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। जैसे यहाँ पर मोहन है तो सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप देख सकते हैं यहाँ पर, और साथ में एसोरियस भी दिया गया। एसोरियस माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शनल होता है, ये हर सेंटेंस में नहीं लगा सकते आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ये ऑप्शनल होता है। कहाँ पे आता है इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा सा मैं बता देता हूँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और ये ओ जो वर्ड लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट यानी किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। उदाहरण के लिए मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोहन। काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने के लिए फर्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे गो, और गो के साथ हम यूज करेंगे ईएस, क्योंकि जिन वर्ब्स में बाद में ओ आता है उनमें ज़्यादातर में ईएस लगा देते हैं। मोहन गोस, और गोस डायरेक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे टू का, क्योंकि हम अगर डायरेक्शन दिखाते हैं तो टू लगाते हैं। मोहन गोज टू स्कूल डेली, मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया। सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने के लिए सिर्फ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हाँ, दूसरी पॉइंट कि या इसके साथ एसोरियस भी लगता है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगती है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब में कंफ्यूज मत होइए। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है जब करने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे आई को लेके आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यू गॉट टू बी अलर्ट विद आई, क्योंकि आई जब आप बोलोगे तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एसोरियस नहीं लगेगा। मैं दोबारा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, जब आई वर्ड का आप इस्तेमाल करोगे वहाँ पर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एसोरियस नहीं लगेगा। यानी मोहन की बजाय, अगर मैं यहाँ पर मोहन की बजाय आई वर्ड लगा दूँ तो मुझे यहाँ से ईएस हटाना पड़ेगा, यानी सेंटेंस बन जाएगी आई गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट टेंस आप देखिए, मैंने यहाँ से सिंपल उठाया, मैंने इसको पास्ट के साथ मिक्स कर दिया तो बन गया सिंपल पास्ट। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसी तरह सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जो भूतकाल बीत गया, यानी हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है किया गया, हुआ, आदि इत्यादि। जैसे मैंने चाय पी, मैंने खाना खाया, मैं राम से मिला, मैंने दिनेश को देखा, मैं हॉस्पिटल गया, इस तरह की सेंटेंसेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे राम ने कल अपना पेन खो दिया, तो एग्जाम्पल है राम लॉस्ट हिज पेन यस्टरडे। राम करने वाला है, सब्जेक्ट है राम, लॉस्ट सेकंड फॉर्म हमने लगा दी। क्या खो दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, पेन खो दिया। कब, कल खो दिया जी। राम लॉस्ट हिज पेन यस्टरडे, राम ने कल अपना पेन खो दिया। ये था सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल। और भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैंने कल एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई, आई मेड अ ब्यूटीफुल पेंटिंग यस्टरडे। मैं कल डॉक्टर से मिला, आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे। इस तरह से एग्जाम्पल आप भी बना सकते हैं। अब हम इनको जब डिटेल में करेंगे तो आप ये एग्जाम्पल बना पाएंगे। अब अगला जो टेंस है उसको आप देखिए, मैं इनको आगे से हटा देता हूँ, ये थोड़ी सी मेरी एडवर्टीजमेंट है। हाँ, अब यहाँ पर है सिंपल, और सिंपल के साथ हमने लगाया है फ्यूचर, तो बन गया सिंपल फ्यूचर। और सिंपल फ्यूचर का फार्मूला आप, फ्यूचर क्या होता है, सिंपल फ्यूचर, जब फ्यूचर में कोई काम होगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं अगले हफ्ते या अगले सप्ताह मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने बनाना है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट और विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगले सप्ताह मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल, हमने आई लगा दिया, विल लगा दिया, गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत रहती है, सर विल लगाए या शैल लगाए। देखो, पहले विल और शैल को लेकर जो वक्ता थे या जो यूज़ करने वाले थे, प्रयोग करने वाले थे, तो थोड़ा सा वो दे वर क्वाइट मेटिकुलस। लेकिन आज की डेट में ज़्यादातर विल लगा लेते हैं लोग, तो आप विल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। शैल की कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं विच आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। इसी तरह अगला जो टेंस है, जो महत्वपूर्ण टेंस है, वो है कॉन्टिन्यूस टेंसेस। अच्छा, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, इसको प्रोग्रेसिव टेंसेस भी बोला जाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब काम चल रहा हो, या चल रहा था, या फ्यूचर में बोलेंगे चल रहा होगा। तो कॉन्टिन्यूस के पीछे नीचे मैंने देखो स्पेशली यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म
प्लस आएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा भूल गया, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ वन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आप लोग ध्यान रखें, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके साथ मैंने आईएनजी वर्ड इस्तेमाल किया है। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। आईएनजी जो वर्ड है, आईएनजी जो ये एक एक्स्ट्रा वर्ड हम जोड़ देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ये नहीं लगा सकते हम। तो अब कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए जो ध्यान में रखने वाली बात है, सबसे पहले जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गॉट बी देयर, इट विल कम इन ऑल द प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूस को ऊपर, जैसे ऊपर मैंने बताया था प्रेजेंट के साथ मिलाया तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस को ऊपर पास्ट के साथ मिलाया तो बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस को ऊपर फ्यूचर के साथ मिलाया तो बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो फार्मूला है बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा। इसकी जो हिंदी है, इसकी जो सेंस है वो होती है जब काम कोई चल रहा है। जब आप बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आप बहुत सारे और काम भी कर रहे हो, या कम से वीडियो देखने का तो काम आप कर ही रहे हैं, और हो सकता है राम पढ़ाई कर रहा हो। मैंने लिखा भी है सेंटेंस, राम अब पढ़ाई कर रहा, आप देख सकते हैं। अब राम की जगह आप किसी और का नाम लगा सकते हैं, खुद का नाम लगा सकते हैं, और उसके लिए जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में ये ओ दिख रहा है, आप डरे मत, ये ऑब्जेक्ट है। कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, कई में नहीं आता। अब सेंटेंस देखिए, राम अब पढ़ाई कर रहा है, अब का मतलब होता है नाउ। अब सब्जेक्ट कौन है? राम, और राम के साथ हम लगाएंगे इज। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा भाई, इज एम आर कहाँ लगता है। देखो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज लगा दो आप, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, राम, मोहन, दिनेश, इनके साथ आप इज लगा सकते हैं। आई के साथ एम लगता है, आई के साथ तो एम लगता है, बस ये आप दिमाग में रखें, आई के साथ एम लगता है, और बाकी आगे जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, जैसे यू, वी, दे, इस तरह से, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से, और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक बात का ध्यान रखें स्टूडेंट, जब भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसके साथ आईएनजी हमें लगानी है तो हमें इज एम आर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वी गोट यूज इज एम आर इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस। लुक एट द एग्जांपल, राम अब पढ़ाई कर रहा है, राम इज स्टडिंग नाउ। राम सब्जेक्ट है, इज हमने यहाँ से उठा के लगाया क्योंकि राम सिंगुलर है तो इज लगा दिया। स्टडी वर्ब है तो स्टडी लगा दिया हमने, और साथ में आईएनजी को ऐड कर दिया, तो स्टडिंग नाउ, राम इज स्टडिंग नाउ, राम अब पढ़ाई कर रहा है। अब कॉन्टिन्यूस को लेके चलते हैं पास्ट में, और देखिए क्या सेंस बनती है। पास्ट के साथ हमने कॉन्टिन्यूस लगा दिया, इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोला जाता है, और इसकी हिंदी आप देखो क्या बनती है, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जो काम पास्ट में चल रहे थे, आप कुछ कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन उसी साथ दूसरा काम भी कोई चल रहा था तो आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यू बोलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट वॉज वर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। और इसका उदाहरण नीचे देखो, राम एक उपन्यास पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट राम है और राम के साथ हमने वॉज वर्ड लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाते हैं हम। राम वॉज रीडिंग अ नोवेल। अब नेक्स्ट टेंस देखिए, कॉन्टिन्यूस के साथ हमने फ्यूचर को मिक्स किया तो बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, जिसकी हिंदी बन जाती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे अब जरा सोचो, आपके पिताजी क्या कर रहे होंगे, आप कहते जी मेरे पिताजी तो अखबार पढ़ रहे होंगे। आप माई फादर, अब सेंटेंस दिया हुआ है नीचे, माई फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, माई फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। इसको बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। आपको चाहिए सब्जेक्ट के साथ आप विल शैल लगा दो, कंफ्यूज मत हो। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर की सेंस ज़्यादा आसानी से बन जाती है तो आप विल लगा दीजिए। शैल लगाने के कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की क्लासेस को डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हमें नियम अभी मैं बता देता हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का फार्मूला, सब्जेक्ट लग गया, विल लग गया, और स्लैश मैंने बीच में दिया हुआ, यानी दोनों एक साथ नहीं लगाने आपने, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो मॉडल के साथ जितने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनके साथ वर्ब प्लस आईएनजी आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उनके लिए आपको बीच में बी वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। सो यहाँ पे हमने बी इसलिए लगाया है ताकि विल और शैल के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर सकें।
सो मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे, माई फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। माई फादर सब्जेक्ट हो गया जी, ये देखो आप यहाँ पे माई फादर आ गया। विल हमने, क्योंकि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा होगा, बी हमने साथ में लगा दिया और रीड के साथ आईएनजी वर्ड लगा दिया। रीडिंग क्या पढ़ रहे होंगे, ऑब्जेक्ट के लिए हमने न्यूज़पेपर लगा दिया। माई फादर विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर। माई वाइफ विल बी कुकिंग। इस तरह से आप बना सकते हैं। ही विल बी मॉपिंग द फ्लोर, वो पोछा लगा रहा होगा। और अगले हफ्ते हम इंजॉय कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीक विल बी इंजॉइंग आवर लाइफ। और हो सकता है नेक्स्ट वीक गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन को में छूट डिक्लेयर कर रही होगी। गवर्नमेंट विल बी डिक्लेयरिंग रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन। इस तरह से हम बना सकते हैं, गवर्नमेंट विल बी डिक्लेयरिंग रिलैक्सेशन इन लॉकडाउन इन द कमिंग डेज। तो इस तरह से हमने बना। अब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है भाई जो काम पूरा हो गया है, परफेक्ट हो गया है। अच्छा, परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए ट्रिक आपको बता देता हूं। इसके लिए हमें हैज हैव और थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। हैज हैव और थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट में अगर बात करें तो हमें चाहिए प्रेजेंट के साथ अगर हम परफेक्ट को मिस कर देते हैं तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हिंदी बन जाती है भाई काम हो गया है, कर चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका जो फार्मूला है वो देखो, सब्जेक्ट हैव हैज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब कई लोग हैज को देख के कंफ्यूज हो, भाई हैज है क्या। देखो इंग्लिश वर्ब में हैज, इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसमें हैज वर्ड है ही नहीं। आप बड़े हैरान हैं, सर हैज वर्ड तो बनता है, हैज वर्ड है नहीं। अरे हैव में जब एस और ईएस ऐड कर देते हैं हम तो वो हैज बन जाता है। जैसे राम के पास कार है, राम हैज अ कार। अब राम हैव अ कार नहीं बोल सकते क्योंकि हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और ग्रामर का नियम क्या कहता है, ग्रामर का नियम कहता है भाई जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी तो एस और ईएस लगेगा। इसलिए हमें हैव में जब एस और ईएस हमें डालना पड़ता है। अब इसको एस कह लीजिए, आप ईएस कह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हैज बन जाता है यहाँ पर। तो हैज कोई वर्ड नहीं है क्योंकि वर्ब की फॉर्म तो होती है हैव हैड हैड। हैज हैव हैड नहीं होती, हैव हैड हैड। तो हैज कब बनता है, जब फर्स्ट फॉर्म में आप एस और ईएस लगा देते हैं। तो इसका फार्मूला बन गया सब्जेक्ट प्लस हैव स्लैश हैज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हाँ, ये बात ध्यान रखने योग्य है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हैज हैव के साथ यहाँ पे आएगी ही आएगी। इट गोट कम विद हैज एंड हैव प्लस ऑब्जेक्ट जब भी आप परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अब उदाहरण देखो, मोहन अपना होमवर्क कर चुका है। इस बात को यहाँ पे कर लिया है, मोहन ने अपना होमवर्क कर लिया है, ये वाक्य भी हो सकता है। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यू मस्ट नॉट बी सो मच मेटिकुलस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट की सर कर लिया है आया है या कर चुका है आया है, तो इसमें नहीं। आपने ये देखना भी काम परफेक्ट हो गया है क्या, परफेक्शन है क्या काम में। हाँ जी, होमवर्क कर चुका है तो परफेक्शन है। तो सेंटेंस बन गया मोहन हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मोहन सब्जेक्ट है तो हमने लगा दिया, और मोहन के साथ सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया। कंप्लीट, मोहन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। मोहन अपना होमवर्क कर चुका है। नेक्स्ट देखिए, परफेक्ट के साथ हमने पास्ट का इस्तेमाल किया तो बन गया पास्ट परफेक्ट। इसकी हिंदी लगभग उस जैसी ही है, बस फर्क ये है कि ये पास्ट में जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, कर लिया था, इस तरह की सेंटेंसेस ये बनाता है। इसका फॉर्म पास्ट परफेक्ट की तरह ही है। हमने यहाँ पे हैज हैव लगाया था और यहाँ पर हम हैड लगा देंगे, बस ये इसका काम हो गया। यहाँ पे हमने हैड लगा दिया, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आएगी ही आएगी अगर आपको परफेक्ट सेंटेंसेस बनाने हैं तो। उसका अब उसके लिए एग्जाम्पल भी रखा है मैंने। हाँ जी, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, पास्ट परफेक्ट कभी अकेला, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें पास्ट परफेक्ट बोला जाता है। कैसे, कौन से केसेस होते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं अपना बर्थडे मनाना चाहता था, ये एक वाक्य है, आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। मैंने एक होटल बुक कर लिया था, मैंने एक होटल बुक कर लिया था। तो इसका सेंटेंस बन गया आई हैड बुक्ड अ होटल। आई हैड बुक्ड अ होटल। मैंने सभी अरेंजमेंट कर ली थी, आई हैड मेड ऑल द अरेंजमेंट्स बट सडनली आई फेल इल एंड आई हैड टू कैंसिल द प्रोग्राम।
मैं बीमार पड़ गया और मुझे प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ गया। और एक और बात, पास्ट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट के साथ बहुत यूज होता है। पास्ट परफेक्ट है क्या? पास्ट में पास्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है पास्ट में पास्ट, कोई घटना हुई लेकिन उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी। कोई घटना हुई उससे पहले भी एक घटना हो चुकी थी, तो पास्ट में पास्ट हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर इस सेंटेंस को देखो, हिंदी में देखिए पहले तो, जब मेरा भाई पैदा हुआ मैं 10वीं पास कर चुका था, या दूसरे शब्दों में आप कह लो मैंने 10वीं पास कर ली थी। दोनों का मतलब एक ही है। तो यानी जब आप पैदा हुए या मैं पैदा हुआ उससे पहले मेरा भाई 10वीं पास मैं 10वीं पास कर चुका था, मैं 10वीं पास कर चुका। जब मेरा भाई पैदा हुआ मैं 10वीं पास कर चुका था। तो व्हेन, यहाँ पे व्हेन माय ब्रदर वॉज बॉर्न, जब मेरा भाई पैदा हुआ, आई हैड पास्ड 10th क्लास, जब मेरा भाई पैदा हुआ मैं 10वीं पास कर चुका था। तो इसका सेंटेंस पर ये देखो, हमने व्हेन माय ब्रदर वॉज बॉर्न, हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया है। आई हैड पास्ड 10th क्लास, मैं 10वीं पास कर चुका था। और भी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस जो आमतौर पे क्लासेस में पढ़ाया जाता है 6th 7th 8th की क्लास में समझाने के लिए, भाई जब डॉक्टर आया, व्हेन डॉक्टर केम, पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। देखो पेशेंट के पहुंचने, डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, एक ऐसे भी बना सकते, बिफोर वर्ड भी लगा सकते हैं, बिफोर डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं व्हेन डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। बिफोर का मतलब तो हो जाता है डॉक्टर के आने से पहले, और व्हेन का मतलब हो जाता है जब डॉक्टर आया तो पेशेंट मर चुका था। और भी सेंटेंसेज आप बनाइए, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए अभी मैं ज़्यादा सेंटेंसेज आपको नहीं दे पाऊंगा। जब हम डिटेल में इन टेंसेज को करेंगे तो हाँ आपको बिल्कुल मैं और एग्जांपल दूंगा। अब है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के साथ हमने फ्यूचर को लगाया तो बन गया फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हिंदी होती है कर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी फ्यूचर में काम हो चुका होगा। तो इसके लिए हमने फार्मूला ये है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये थर्ड यहाँ पे लिख दिया है, इधर जगह कम थी, और बाद में है ऑब्जेक्ट। जैसे वह अगले सप्ताह तक वह मेरा घर पेंट कर चुका होगा, अगले सप्ताह तक वह मेरा घर पेंट कर चुका होगा। तो इसके लिए हमने जो फार्मूला उसको यूज करते हैं, सब्जेक्ट ही वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, हमने यहाँ पे विल उठा लिया, विल के साथ हमने हैव वर्ड लगाया, और साथ में पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड। ही विल हैव पेंटेड माई हाउस बाय द नेक्स्ट वीक, ही विल हैव पेंटेड माई हाउस बाय द नेक्स्ट वीक। ये फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल था। आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो लास्ट कड़ी है। अभी तक हमने देखो सिंपल की बात की, उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस की बात की, उसके बाद परफेक्ट की बात की। अब फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ दिखाते हैं? कोई काम, ऐसा काम जो काफ़ी समय पहले चला और चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म हो रहा है, लेकिन दोबारा बार बार फिर वो काम आप किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में शामिल हो और वो कॉन्टिन्यूस है, और परफेक्ट भी बीच में होता आ रहा है। तो इसको हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम दिया है। और इसको अगर हम प्रेजेंट के साथ लगा देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हिंदी लगभग प्रेजेंट कॉन्टिन्यू की तरह ही है। मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसकी हिंदी लगभग सेम है, सेंस वही बनती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजों ने इस टेंस को अलग बनाया। और ये इसको अलग बनाने का कारण ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, ध्यान दीजिए प्लीज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू तब बोला जाता है जब कोई काम चल रहा है उसी समय। जैसे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नाउ, अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो नाउ। लेकिन कोई काम जो मेरी जिंदगी में काफी दिनों से चल रहा है, किसी पास्ट में समय पे चालू हुआ और वो चलता आ रहा है, अभी भी मेरी जिंदगी में शामिल है। जैसे मैं, एक उदाहरण के लिए, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, तो इस वाक्य को मैं कैसे बोलूं? मैं इसको, मेरी जिंदगी में ये काम काफी दिनों से चल रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे
प्रेजेंट कंटिन्यू का इस्तेमाल नहीं करूंगा, अंग्रेज यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, यानी घटना पास्ट में लेकिन अभी भी चल रही है। और दूसरी ट्रिक ये है इसको समझने की, जब हम समय को मापते हैं, व्हेन वी मेजर द टाइम, जब हम कोई काम हो रहा है कितनी देर से हो रहा है या किस पॉइंट से शुरू हुआ तब से उसको मापते हैं, तो हम लगा देते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। उदाहरण के लिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बता दिया है, ये हिंदी लगभग है, लेकिन साथ में मैंने एक्सप्लेन किया भी समय के साथ। और फिर है सब्जेक्ट हैज हैव बीन, याद रखें बीन लगेगा क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड वर्ब प्लस आईएनजी नहीं लगा सकते हम। आई हैव गोइंग ये कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, आई हैव टेकिंग डिनर ये नहीं बन सकता, आई हैव टीचिंग नहीं बन सकता, हमें बीन लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर फॉर और सिंस टाइम। जैसे राधा सुबह से पढ़ाई कर रही है, राधा सुबह से पढ़ाई कर रही है, इसको नीचे ले आता हूं मैं, नीचे यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट कौन है राधा, एग्जाम्पल राधा के लिए हमने सिंगुलर हैव हैज में से चुना हैज और बीन लगा दिया, स्टडी के साथ स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राधा हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं हम, मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, आई हैव, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। अब कई स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत रहती है, सर फॉर और सिंस में ये पंगा समझ नहीं आता। अरे कुछ नहीं, आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं और मुझे आप 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी हम टाइम को गिनते हैं, यानी 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से, 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से, तो हम फॉर शब्द लगाते हैं। जब समय एक्शन के साथ साथ चल रहा है और उसको कवर कर रहा है तो हम फॉर वर्ड लगाते हैं। जैसे मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया, वो मेरे समय मेरे साथ साथ चल रहा है, 10 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है टाइम, तो मैं कहता हूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। लेकिन अगर मैं ये बात ऐसे बोल दूं मैं 2006 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2006 वहीं रुक गया, मेरे साथ नहीं आया, वो स्टार्टिंग पॉइंट था काम का। तो यहां पर हम बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006। अगर ज्यादा सुबह से, अब सुबह से तो मॉर्निंग, तो उसने यहां पर लगाया सिंस मॉर्निंग, क्योंकि समय नहीं गिन रहे हैं, टाइम को हम गिन नहीं रहे हैं, टाइम साथ साथ नहीं चल रहा है, टाइम जहां से शुरू हुआ वो बताया गया है। अब इसी तरह है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट के साथ हमने लगाया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को तो बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसकी हिंदी लगभग पास्ट कॉन्टिन्यू की तरह ही है, रहा था रही थी, लेकिन अलर्ट वही रहना हमने समय के साथ। जैसे इस बात को अगर मैं बोलूं मैं 10 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मुझे ये बोलना होगा आई हैड बीन, यहाँ पे टीचिंग लग जाएगा, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, या 2006 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2006। आपको ये ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम्पल देखो, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, भाई मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा था, आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस माई चाइल्डहुड बिफोर माई फैमिली शिफ्टेड टू मुंबई। भाई इससे पहले मेरा परिवार मुंबई में शिफ्ट हुआ, मैं दिल्ली में रह रहा था बचपन से। अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लगभग सेम है, बात वही है जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा। इसके लिए एग्जाम्पल है सब्जेक्ट, एग्जाम्पल से पहले ये आप देख लो हिंदी में, इसकी हिंदी बनती है रहा होगा रही होगी, सेम जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की थी ना, लगभग सेम इसकी हिंदी वैसी ही बन रही है। तो इसका जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये इधर वी के साथ, ये जो 1 है ये इसके साथ लिखा हुआ है, तो स्पेस कम होने की वजह से नीचे आ गया है, आप कंफ्यूज मत हो। प्लस ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस जैसे मैंने बताया, और साथ में टाइम। उदाहरण देखें, राधा 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रही होगी, राधा 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रही होगी, ये आपका सेंटेंस है। तो इसको बना लेते हैं आसानी से। सब्जेक्ट क्या है राधा, राधा के साथ है, हाँ कर रही होगी, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई। यहां पे जो सेंटेंस है ये
यहाँ पे आप ध्यान रहे, यह विल हैव बीन लग जाएगा। यहाँ हैड जो है ये इस्तेमाल गलत है इसका। यहाँ पे आप लगाएंगे विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 आवर्स। राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे हैड जो वर्ड है वो गलती से प्रिंट हो गया है, तो आप लोगों ने अलर्ट रहना है। सही सेंटेंस बनेगी राधा विल हैव बीन। ये हैड वर्ड यहाँ नहीं आएगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं इसको अभी ठीक कर देता हूं। यहां पे आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैड नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने जो वर्ड लगाया था वही आएगा, विल और साथ में हैव, विल हैव बीन। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रख लेना है। ये मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है। ये एक समस्या यहाँ पर पैदा हो गई थी। चलो अब ये ठीक हो गया है, तो आपको कोई समस्या यहाँ होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, ये मैंने आपकी ठीक कर दी है प्रॉब्लम। आप देखिए सेंटेंस में पहले यहाँ पे हैड लिखा हुआ था, वो गलत था, क्योंकि हैड तो भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में लगाते हैं या पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से समझ लिया, राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रही होगी। इस तरह से और भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है वीडियो बनाने में और थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती हैं, आशा करता हूं कि आप लोग गलतियों को अवॉइड करते रहेंगे, क्योंकि जब आप एक ही शॉट में वीडियो शूट करनी होती है तो गलतियां होती हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैंने चार्ट बताया इसको बड़े ध्यान से समझना है। हाँ, आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर अभी मिले नहीं हैं। ये जो मैंने 10 सेंटेंसेज आपको दी थी, आपको इनके जवाब नहीं मिले अभी। इनके जवाब आपको तब मिलेंगे जब हम डिटेल में इस क्लास को करेंगे। तो आप क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करते रहिए और मेरा ये वादा है कि आप ये सेंटेंसेस खुद ही फिल करेंगे। और आज तो हमने चार्ट के बारे में सीखा, लेकिन अगली बार आपको हम डिटेल में इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आज हमने सीखा जैसे टेंस कैसे बनाना है, सिंपल प्रेजेंट को कैसे यूज करना है, कैसे हमने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को समझना बिल्कुल आसान है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखो, टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इनको बनाने के समय को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और टेंसेस को 4 भागों में बांटा गया, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप इनको एक एक के साथ लगाते रहिए और टेंस अपने आप बनते चले जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिंपल प्रेजेंट को कहाँ कहाँ लगाते हैं, सिंपल पास्ट का कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंपल फ्यूचर कैसे लगता है, और सेंटेंसेस में आपको बोलना भी सिखाऊंगा। और कॉम्पिटिटिव जो विद्यार्थी, द स्टूडेंट दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उनके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।